मूवी की कहानी सस्पेंस से भरी और दिमाग को हिलाने वाली है। इस कहानी को समझने के लिए आपको दिमाग के घोड़े दौड़ाने होंगे। चलिए घबराएं नहीं, मैं आपके साथ हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। अब देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है और कार में बैठे एक ड्राइवर हैरिस को दिखाया जाता है, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट सीन के साथ अपनी कार को सुनसान इलाके में, जहां चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा था, दौड़ा चला जाता है। रेडियो की आवाज में हैरिस ये भी भूल जाता है कि डर क्या चीज है। थोड़ी देर में कार को एक झटका लगता है और सीट के नीचे कुछ गिरता दिखता है। वो उस चीज से अनजान कार को फिर से दौड़ाने लगता है। थोड़ी देर में रेडियो पर एक मैसेज सबके लिए आता है कि विदेशी ताकतों ने एलियन से संपर्क करने की कोशिश की है और सारे देशवासी इस चीज से खबरदार रहे। हैरिस सोचता है कि एलियंस होते ही नहीं है और वह भी इंसान के रूप में आ जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। हैरिस को यह न्यूज बकवास लगती है और वह चैनल चेंज कर देता है। दूसरे चैनल पर सुनता है कि एक टीवी शो में अंडरवर्ल्ड के बारे में चर्चा हो रही है, जहां एक डॉन जबरदस्ती एक शादीशुदा महिला से शादी कर लेता है और फिर उसका कत्ल कर देता है। हैरिस को यह भी पसंद नहीं आता है और वो फिर से दोबारा चैनल चेंज कर देता है और इस बार उसके मतलब की न्यूज उसे मिल जाती है, जिसमें लड़कियों के बारे में बात चल रही थी कि लड़कियां अपने रिश्तों में इमोशन और सेक्स की कमी पाती है। इस न्यूज के बीच ही एक पैसेंजर का कॉल आता है जिसने टैक्सी बुक किया था। अब पैसेंजर कहां से बैठेगा उसके बारे में पूछता है तो वह मजाक में कहता है कि उसे सावधान रहना चाहिए, नहीं तो पहाड़ों के बीच में पहाड़ी म्यूटेंट उसे खा जाएंगे। हैरिस बकवास बंद करने की कहता है। इतने में उसका पैसेंजर उसको मिल जाता है, जो कि एक खूबसूरत लड़की थी और जिसका नाम पेनी था। वह हल्की सी आवाज में हैरिस से बात करने लगती है और थोड़ी देर में टैक्सी में बैठ जाती है। वो अपना एड्रेस बादाम और ड्राइव का चौराहा बताती है। अब उनकी यात्रा शुरू होती है और यहाँ से मूवी का रोमांच भी शुरू होता है। अब हैरिस सुनसान इलाके से गाड़ी को लेकर चलता है और वही वो पेनी से किराया मांगता है, साथ ही इश्कबाजी की बातें भी करने लगता है। अब थोड़ी देर में गाड़ी बहुत सुनसान इलाके में पहुंच जाती है। तभी अचानक गाड़ी रुक जाती है। अब हैरिस पीछे देखता है तो वहां से पेनी गायब होती है। डरा हुआ हैरिस गाड़ी के बाहर निकलना चाहता है, लेकिन उसकी सीट बेल्ट जाम हो जाती है। अब वो अपने मालिक को मामला बताता है, लेकिन उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। वही हैरिस से कहा जाता है कि वो किराया रिसेट करे और वापस आ जाए। अब उसके पास और कोई चारा नहीं था। वह सोचता है कि शायद बुरा सपना होगा और किराए को रिसेट कर वहां से निकलने लगता है। लेकिन अब रोमांचक घटना शुरू हो जाती है। फिर से वही सब होने लगता है जो मूवी की शुरुआत में हुआ था। सिक्का गिरता है, रेडियो पर महिला बात करती है और वो डॉन की बात है। अब सब दोबारा होने लगता है। अब हैरिस ड्रिंक के लिए अपने बॉस से बात कर रहा होता है, तभी उसकी टैक्सी किसी चीज से टकरा जाती है। मजे की बात तो ये है कि हैरिस को कुछ याद ही नहीं है कि यह घटनाएं पहले भी उसके साथ हो चुकी है। लेकिन इस बार जो चेंज है बॉस से बात करना और उस लड़की की आवाज। वो लड़की अब फिर से उसकी कार में दिखाई देती है। जैसे ही वो नाम बताने वाली होती है, टैक्सी पत्थर से टकराती है, जिससे उस लड़की के मामूली सी चोट आ जाती है। हैरिस तसल्ली देने के लिए उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। वह उसका नाम पेनी लेता है और थोड़ी देर में सीन रंगीन हो जाता है। पेनी हैरान होकर कहती है कि उसने तो अपना नाम उसको अभी तक बताया नहीं है, मगर हैरिस कंफ्यूज होता है, उसका हाथ छोड़ने लगता है और सीन फिर से ब्लैक एंड व्हाइट होने लगता है। ये देखकर वो फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है। अब हैरिस को पिछली बातें याद आने लगती हैं। तभी पेनी कहती है कि उसे बातें याद रखनी पड़ेगी। जैसे ही हैरिस मामला समझने लगता है, इसी बीच बॉस का कॉल आ जाता है और तेज गड़गड़ाहट के साथ पेनी फिर से गायब हो जाती है। हैरिस उसे ढूंढने के लिए कार से उतरने की सोचता है, लेकिन फिर से उसकी बेल्ट जाम होती है और वो अपने आप को फंसा हुआ पाता है। तभी बॉस मीटर रिसेट करने और काम पर वापस लौटने की कहता है। जैसे ही वो मीटर को रिसेट करता है, फिर से वही सब कुछ होने लगता है जो पहले हुआ था। लेकिन इस बार आश्चर्य की बात यह है कि हैरिस को सारी बातें याद थी और हमें यहाँ मालूम पड़ता है कि जब हैरिस को सब याद नहीं रहता है तो सीन ब्लैक एंड व्हाइट होता है और जब उसे सब याद आ जाता है तो सीन रंगीन हो जाता है। अब हैरिस पेनी को फिर से बैठाने के बाद उसे बताता है कि उसके साथ ये सब कुछ पहले भी हो चुका है और उसे इस बार सब कुछ याद है, और यह बताते में उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, जिससे वह हैरान हो जाता है और एक्साइटमेंट में पूछता है कि क्या वो किसी वैज्ञानिक प्रयोग में फंस गए हैं। पेनी सवाल को टाल देती है और हैरिस कुछ पूछने ही वाला होता है कि फिर से गड़गड़ाहट के साथ पेनी गायब हो जाती है और वो अपने आप को खोलने के चक्कर में अपने जिस्म में खरोंच मार लेता है। अब वो मीटर को फिर से रिस्टार्ट करता है और उसके हाथ की खरोंच गायब हो जाती है। ये हैरिस को बहुत ही एक्साइटेड लगता है और उसे फिर से सब कुछ याद आने लगता है। अब वो अपनी प्यास बुझाता है और पेनी को फिर से पिकअप करने के लिए निकल पड़ता है और वो सोचता है कि ये सब अंधेरे के कारण हो रहा है और वो दूसरा रास्ता लेने की सोचता है। पेनी बताती है कि उसने सब कुछ आजमा लिया है, लेकिन इस लूप से बचना नामुमकिन है। अब हैरिस को आश्चर्य होता है और वह कहता है कि आखिर वो अब तक अकेला कैसे था जो लूप्स में सब कुछ याद नहीं रख पाता था।
हैरिस को पता लगता है कि कार को छूने से ही उसमें याद रखने की क्षमता पैदा हुई है। ऐसे माहौल में पेनी को अब राहत महसूस हो रही थी क्योंकि हैरिस को भी अब सब याद है, वरना वह अकेली ही लूप्स के चक्कर में फंसी थी। उसने ये यात्रा इतनी बार दोहराई है कि इसके बारे में वो सब कुछ जानती है, लेकिन ये सुनते ही हैरिस को निराशा होती है क्योंकि पहले से कुछ चक्करों के अलावा वो ज्यादा कुछ याद नहीं कर पाता है। हालांकि जैसे जैसे लूप दोहराए जाते हैं हैरिस को समझ में आता जाता है कि इसका कारण अंधेरा है। जैसे जैसे लूप तो दोहरते जाते हैं वो दोनों बहुत करीब आते जाते हैं और हैरिस को मालूम पड़ता है कि पेनी एक माली है। हैरिस अपने बारे में बताता है कि वो मजबूरी में ड्राइवर बना क्योंकि उसके पिता भी ड्राइवर थे और वो कभी भी अपने पिताजी की तरह नहीं बनना चाहता था और ना ही वो नौकरी करना चाहता था। जैसे ही वो गहराई से जुड़ने जाते हैं पहनी प्रत्येक लूप के अंत में पेनी गायब हो जाती है। धीरे धीरे वो लूप में आगे बढ़ते जाते हैं। हैरिस अपने आप को इसमें फंसा हुआ पाता है। पेनी अपनी बारे में बताती है कि वह वास्तविक में शादीशुदा है, लेकिन उसकी शादी सफल नहीं हुई थी। उसका पति एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन वो निर्दयी भी है और वो तलाक लेना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उनके परिवार बहुत रिस्पेक्टेड फैमिली है। हालांकि वो हैरिस की तरह लूप में फंसी हुई अकेली महसूस करती है, लेकिन वो पिछले पास्ट में अपने आप को स्वतंत्रता की भावना में डूबा पाती थी। हैरिस अपनी कहानी बताता है और कहता है कि एक दिन एक लड़की उसकी टैक्सी में आई थी और दोनों में करीबियां बढ़ गई और प्यार हो गया था। लेकिन एक दिन वह बिना कुछ कहे उसकी जिंदगी से चली गई और उसे ऐसा लगा कि शायद वो आम टैक्सी ड्राइवर से रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। इस पर पेनी भरोसा दिलाती है और कहती है कि हैरिस का काम बहुत नेक है जो लोगों को उनके मंजिल तक पहुंचाता है। और यह कहते ही बिजली की गड़गड़ाहट के पेनी फिर से गायब हो जाती है और इस बार हैरिस के सब्र का बांध टूट जाता है। वो मीटर को रिसेट करता है और उसको ढूंढने निकल पड़ता है, इससे बेखबर होकर कि इस बार उसका सामना किसी शक्तिशाली ताकत से होने जा रहा है। आसमान की गड़गड़ाहट और ज्यादा तेज हो जाती है, जैसे मानो उसको रोक रही हो। टैक्सी भी कांपने लगती है और एक सुनसान जगह जाकर टैक्सी रुक जाती है और एक महिला की आवाज आने लगती है जो उससे वापस चले जाने की कहती है, लेकिन वह सबको नजरअंदाज करता है। इस बार एक डरावनी आवाज उसके रेडियो में से आती है जो पृथ्वी किसी नहीं लग रही थी। साथ ही भयानक रोशनी के साथ एक छाया दिखाई देती है जैसे हैरिस को लौटने पर मजबूर कर रही हो। ये सीन इतना डरावना था कि अच्छे के पसीने निकल जाए। इस बार हैरिस उसकी आवाज को सुनता है और अपने मीटर को रिसेट करता है और जल्दी से अपने लूप पर पहुंच जाता है, जहां पेनी को फिर से देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। हैरिस सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो जाम थी और पेनी उसे आसानी से खोल देती है। दोनों को महसूस होता है कि वह एक दूसरे के बिना कितना अकेला महसूस करते हैं और उनके बीच एक रोमांटिक सीन चालू हो जाता है। हालांकि इसी बीच हैरिस पेनी के घाव देखता है जो ठीक हो चुका है और सोचता है कि अभी भी उनके दिन नॉर्मल नहीं होने वाले हैं और समय अभी लूप कर रहा है, वरना पेनी का घाव ठीक नहीं होता। हैरिस को एहसास होता है कि वह समय लूप में नहीं बल्कि दोहराव वाले कार्य में फंसा हुआ है। पेनी के हाव भाव से समझ जाता है कि जितना पेनी को पता है वो उतना बता नहीं रही है और छुपा रही है। अब हैरिस उससे सारी सच्चाई बताने की कहता है। पेनी मना करती है, वो सच्चाई ना जाने तो अच्छा ही होगा, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दे। फिर वो और ज्यादा सच्चाई बताने वाली होती है तो जोरदार बिजली गिरती है जिससे पेनी घायल हो जाती है और वो गायब होने से पहले हैरिस को पानी न पीने की सलाह देती है। अब हैरिस मीटर को फिर से चालू करता है और पानी को फेंक देता है और उसी जगह पहुंचता है, लेकिन इस बार पेनी की बजाय वहां एक बुजुर्ग होता है। वो उसे बिठाकर बार बार देखता है। उसे अतीत की कुछ झलकियां याद आने लगती है। अब यहाँ से मूवी की स्टोरी का खुलासा होना शुरू होता है। मालूम पड़ता है कि पेनी और कोई नहीं बल्कि हैरिस का वही प्यार है जिसको वह याद कर कर इतना दीवाना हो गया है। पेनी हैरिस को पहली बार एक पैसेंजर के तौर पर मिली थी। वो दोनों बार बार मिलते हैं और उनका प्यार परवान चढ़ जाता है और इतना घुल मिल जाते हैं कि एक दूसरे को तोहफा भी देते हैं, जिसमें वह भी शामिल है जो वे तारों के बारे में बात करते थे जिनको जुदा कर दिया गया था और वह साल में एक बार मिलते थे। पेनी ने जब कबूल किया कि वो शादीशुदा है तो हैरिस का दिल टूट गया और जब वो उन बातों पेनी से दोहराता है तो पेनी उसकी जिंदगी से गायब हो जाती है, जिससे उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। बाद में हैरिस एक कार एक्सीडेंट का शिकार होता है और सोचता है कि क्या वो मर चुका है और ये दुनिया कैसी होगी। भोज नामक उस बुजुर्ग को छोड़ने के बाद उसे सोने का एक सिक्का प्राप्त होता है जिससे उसको एहसास होता है। हैरिस का बॉस कॉल कर उसकी हाजिरी पर सवाल उठाता है और बॉस बताता है कि हैरिस उसका फेरी वाला है। फेरी वाला असल में वह होता है जो आत्माओं को पाताल लोक में पहुंचाता है और इसके बदले में उसे एक सोने का सिक्का मिलता है। अब उसे एहसास होता है कि उसकी कार क्यों सोने के सिक्कों से भरी पड़ी है और सीन की शुरुआत में एक सिक्का क्यों गिरता है, क्योंकि यह सिक्का पेनी देने के द्वारा दिया गया पहला भुगतान था। अब हैरिस को एहसास होता है और वह अपने बॉस से सवाल करता है कि अगर वो फेरी वाला है तो उसका बॉस मृतकों का मालिक होना चाहिए।
जिस रोशनी की छाया को दिखाया गया था असल में वह हैरिस को पाताल लोक में समय से पहले जाने से रोक रही थी, और वह भी इसी सब का एक हिस्सा है। उसे वापस भेजने वाली आवाज किसी और की नहीं बल्कि पेनी की थी। और अब हैरिस को सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब उसे मालूम पड़ता है कि पेनी और कोई नहीं बल्कि उसकी बीवी है। उनकी पिछली बातों से पता चलता है कि हैरिस असल में खुद एक मृत्यु है जो ये पृथ्वी पर जीवन चक्र को बनाए रखने में व्यस्त है। इससे नाखुश होकर पेनी पृथ्वी की यात्रा पर निकलती है। यहाँ पहुंचने के कई रास्ते हैं, लेकिन लौटने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वह भी है फेरी वाले हैरिस के माध्यम से। इस रहस्य के खुलासे के बाद पता चलता है कि उनकी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी। उनके पास्ट के बारे में जानने के बाद हम ये भी जान चले कि पेनी के बारे में जानने के बाद हैरिस इतना उदास हो जाता है कि वो अपनी जान देने चल देता है। लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसकी मौत ही उसका श्राप बन जाएगी और हमेशा के लिए फेरी वाला बनकर रह जाएगा। पेनी को अब ये बात मालूम पड़ती है तो वह हैरिस को इस दुख से निजात दिलाने के लिए आती है। वह जानबूझकर टैक्सी में पानी छोड़ती है जिससे कि वो उसे भूलने में मदद करे, लेकिन उसे क्या मालूम था कि हैरिस का प्यार उसके लिए बहुत गहरा है। उसे छूने से ही उसको सब याद आने लगता है। और यहाँ एक बात स्पष्ट हो जाती है कि हैरिस अपनी सीट बेल्ट क्यों नहीं खोल पाता है, क्योंकि यह उसके श्राप का एक हिस्सा था। वो जिंदगी चक्र में ऐसा फंसा था कि सीट बेल्ट खोलकर गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकता था क्योंकि वह कैद में था। पेनी मौत से शादी करने के बाद अंडरवर्ल्ड की महारानी बन जाती है और बहुत शक्तिशाली महिला बन जाती है। हालांकि उसे अंडरवर्ल्ड से पूरी तरह छुड़ाने के लिए ये काफी नहीं था। हैरिस को अल्टेयर और खुद को वेगा बताने वाली व मौत को उसका पति बताने वाली पेनी की ये बातें इस बात पर जोर डालती हैं कि सब कुछ जानने के बावजूद हैरिस पेनी से साल में केवल एक बार मिल सकता है। मौत का मालिक हैरिस को बताती है कि भले ही उसे सब मालूम पड़ गया हो, लेकिन वो आत्माओं को उनकी मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। उसे मीटर चालू कर अपने काम पर वापस लौटने का आदेश दिया जाता है। अपनी जिंदगी की असलियत को जानने के बाद हैरिस सब छोड़ देता है, लेकिन ये समझते हुए कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के बारे में विचार करता है और मीटर को रीसेट करता है और अपनी जिम्मेदारियों पर चल देता है। इस दौरान वो पता नहीं कितनी आत्माओं को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है और हर किसी की अपनी अलग कहानी होती है। इस तरह से है इसका कभी ना अंत होने वाला जीवन चक्र चलता रहता है। आखिर वो समय फिर से आ जाता है जब पेनी दोबारा आती है और अपने आते ही पूरे सीन को रंगीन कर देती है। पेनी हैरिस से माफी मांगती है और उसको अफसोस है कि उसके कामों की वजह से ही हैरिस श्राप में फंस गया। पेनी हैरिस को पानी देती है जिससे वो सब कुछ भूल जाए, लेकिन वो समझता है कि पेनी की वजह से वो अपने अस्तित्व को जान पाया है और अब खोई हुई आत्माओं को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में सम्मान महसूस करता है, जिसकी वजह से उसे अपने पिता के गौरवशाली कार्य की तारीफ करने का भी मौका मिला। हर साल पेनी के साथ बिताने वाले पलों को अपने दिल में संजो कर रखना चाहता है, चाहे वो 20 मिनट का ही समय क्यों ना हो। और यही इस दिमाग घुमाऊ मूवी का हैप्पी एंड हो जाता है।